आजमगढ़ में जमीन के नाम पर 35 लाख की धोखाधड़ी, मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी और कूटरचित खतौनी दिखाकर लोगों को जमीन बेचने का देते थे झांसा। अहिरौला पुलिस ने शुक्रवार को फर्जी खतौनी के आधार पर जमीन बेचने का झांसा देकर 35 लाख रुपए की ठगी करने वाले 4 सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड शोभनाथ सेठ समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त एक कार और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि अहिरौला पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना अहिरौला में दर्ज धोखाधड़ी के प्राथमिकी से जुड़े आरोपी बरामदपुर पुलिया की ओर आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार को रोककर तलाशी ली। इसके बाद अहिरौला थाना क्षेत्र के मतलूबपुर निवासी शोभनाथ सेठ, सुधीर सेठ, इंद्रभूषण सेठ और दनियालपुर निवासी मुन्नीलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो फर्जी और कूटरचित खतौनी दिखाकर लोगों को जमीन बेचने का झांसा देते थे। भरोसा जीतने के बाद बैंक खाते में आरटीजीएस और नगद के माध्यम से रुपए ले लेते थे, लेकिन न तो जमीन का बैनामा कराते थे और न ही रकम वापस करते थे। रुपए मांगने और पीड़ितों के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। थाना अहिरौला की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और एक 4 सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इनके द्वारा कई सारे ऐसी घटनाएं की गई हैं जिसमें फर्जी खतौनी के आधार पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। आम जनमानस को यह विश्वास दिलाकर कि हम आपको अच्छी ज़मीन दिलवाएंगे, इसी आधार पर उन्होंने फर्जी खतौनी दी और उस पर काफ़ी पैसे की वसूली की है और इसके आधार पर इनके मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से क्रेटा गाड़ी और मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। जब इनका आपराधिक इतिहास का अवलोकन किया गया तो इन्होंने पूर्व में भी 4 से 5 घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं। इसके अलावा जो इसका गिरोह का जो सरगना है शोभनाथ सेठ, उसके ऊपर 20 से अधिक NI एक्ट के मुकदमे भी कोर्ट में प्रचलित हैं। इसके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया कि ये लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था, कि उनको विश्वास दिलाता था कि हम अच्छी ज़मीन दे देंगे और पैसा ले लेता था और उसके बाद उनको चेक दे देता था उनको विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ जो है आपका अगर ज़मीन नहीं दिला पाए तो पैसा आपका वापस हो जाएगा। लेकिन वो सारे चेक बाउंस हो जाते थे और उसके बाद लोग कोर्ट में जाकर चेक बाउंस के मुकदमे करते थे। कई सालों से चेक बाउंस के मुकदमे उनके प्रचलित हैं। उनमें भी कई में ये हाजिर नहीं होता था और भगा रहता था। इसी बीच एक घटना जिसमें फर्जी खतौनी के आधार पर इसने जो पैसा लिया था उसका हमको सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना अहिरौला पर मुकदमा दर्ज किया गया था और आज इसकी गिरफ्तारी की गई है। सर, ये प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे काम करते थे या फिर पर्टिकुलर किसी लोग को टारगेट करके काम करते थे सर? ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम असल में करते थे, पर ज़्यादातर काम इनका फर्जी खतौनी के आधार पर लोगों को विश्वास दिलाना कि आपको अच्छी ज़मीन दिलाएंगे और उसी आधार पर उनसे पैसा वसूलने का काम ये लोग करते थे। सर, अभी तक कितने लोगों को शिकार बना चुके हैं ये लोग? जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मुकदमे इनके पूर्व से पंजीकृत हैं। इसके अलावा 20 NI एक्ट के मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। अब जब ये सूचना लोगों तक पहुँचेगी तो हो सकता है और भी पीड़ित इसके हमारे पास आएँ और उनका भी मुकदमा दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या अगला कदम आप लोग कर रहेगा, जो 4 मुकदमा होने के बावजूद भी ये लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम लोगों से ये अपील करेंगे आपके माध्यम से कि कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले विश्वास पहले अपने आप को जीत लें। पहले ये देख लें कि तहसील में उसकी खतौनी सही है कि नहीं। खतौनी का परीक्षण तहसील जाकर लेखपाल के माध्यम से या कानून के माध्यम से SDM साहब के माध्यम से कर लिया जाए। उसके अलावा पुलिस के माध्यम से उसका आपराधिक इतिहास भी व्यक्ति का चेक कर लिया जाए, कहीं वो व्यक्ति फर्जी या फ्रॉड व्यक्ति तो नहीं।